सभी धर्मों की जय हो। मैं चितरंजन उरांव सभी को नमस्कार करता हूँ। मैं आज ऐसे बातों पर बात करना चाहता हूँ जो कि जीवन के हर पहलू को छूने का काम करता है। वो पहलू है दृष्टि की पहलू। हमारी दृष्टि जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार का हमारे जीवन में घटनाएं घटती है। इसी को हम नज़रिया भी कहते हैं। नज़रिया जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार के हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव होता है। जो कुछ भी हैं हम अपने नज़रिए की वजह से हैं, अपने दृष्टि की वजह से हैं। दृष्टि दो प्रकार की होती है। एक दृष्टि आंतरिक दृष्टि होती है जो अंदर से हमारे देखने की जो शक्ति हो वो अंदर से प्रकट होता है, जो अंदर से हम देखते हैं, वो आंतरिक दृष्टि है। आंतरिक दृष्टि वो दृष्टि होती है जिसके माध्यम से हम भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य में हम क्या बन सकते हैं, भविष्य के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये भविष्य तय करती है। ये अभी वर्तमान के बारे में ये आंतरिक दृष्टि नहीं देखती है। भविष्य में हम क्या हो सकते हैं उस चीज़ को अभी जो आंतरिक दृष्टि है वो देखती है। भविष्य में हम क्या बन सकते हैं वो हमें आंतरिक दृष्टि देखती है। हम बाहर की दृष्टि से तो देखते हैं। दृष्टि दूसरा क्या है, बाहरी दृष्टि, जो इन आँखों के द्वारा हम देखते हैं। ये जो दो आँख है इनके द्वारा जो हमें दिखाई देता है, जैसे लोग, पेड़, पौधा, घर, गाड़ी या किसी प्रकार का कोई भी चीज़ इन आँखों से दिखाई देता है वो बाहरी दृष्टि है। वो बाहर जो चीज़ है वो हमें इन आँखों से दिखाई देता है। बाहर इन आँखों से देखकर हम ये जानते हैं कि ये क्या है, कैमरा है, ये आलोक रंजन उरांव है, और ये पेड़ है, ये बिल्डिंग है, ये गाड़ी है, ये इस प्रकार का जो भी हम इससे देखते हैं उससे हमें पता चलता है कि ये सामान है। तो हम बाहरी दृष्टि से इन दो आँखों से देखते हैं। पर हमें सफल होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, हमें बिल्कुल भी मजबूत होने के लिए हमें आंतरिक दृष्टि को क्या करना पड़ेगा, बृहद रूप में फैलाने की आवश्यकता है। आंतरिक रूप से हमें बेहद रूप से हमें विकराल रूप होना चाहिए। छोटा रूप में हम करेंगे तो हम आगे छोटा ही काम करेंगे। तो जितना बड़ा हम आंतरिक दृष्टि से हम देखने की शक्ति है उसी रूप से हम आप बड़ा और छोटा आदमी बनते हैं। जो भी हम आज हैं और जो भी हम आगे होंगे वो हमारे अंदर देखने की जो दृष्टि है उस देखने की दृष्टि के अनुसार ही हम बनेंगे और उन्हीं अनुसार ही हम हरकत करेंगे। तो हमारी जो देखने की आंतरिक दृष्टि है वो बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। हम बड़ा सोचेंगे, हम बड़ा चीज़ देखेंगे कि हम 8 साल के अंदर में ये काम करेंगे। हम एम बनाते हैं और गोल बनाते हैं, हम लक्ष्य बनाते हैं। ये आंतरिक दृष्टि इसी को हम बोलते हैं। तो हमारा जब तक आंतरिक दृष्टि से हमारा गोल नहीं होता है, एम नहीं होता है, हम बाहरी दृष्टि के माध्यम से हम एम और गोल बना के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे या बढ़ेंगे तो कतई भी संभव नहीं है सफल हो सकते हैं। बहुत सारे क्या करते हैं, बाहरी दृष्टि की देखने की वजह से वो क्या करते हैं, आज कुछ किए कल कुछ किए, वो एक जगह स्थिर होके काम नहीं कर पाते हैं। आज कुछ विचार में उसको आया, परसों कुछ विचार में आया, उनके अनुसार क्या करते हैं वो अपने रोज़ वो बदलते जाते हैं, एक स्थिर माइंड होके नहीं चलते हैं। और जो व्यक्ति अंदर से मजबूत है, आंतरिक दृष्टि जिसका मजबूत है, वो व्यक्ति बिल्कुल भी हिलता नहीं है। वो अंदर में उसका 10 साल में क्या परिणाम होगा उसको लेकर वो चलते हैं, वो काम को करते हैं। और काम करने के टाइम में जो भी कठिनाई आती हैं, जो भी दिक्कतें आती हैं, जो भी परेशानी आती हैं, कुछ भी उलझने आती हैं, चाहे अच्छे लोग होते हैं, चाहे बुरे लोग होते हैं, चाहे शैतान आते हैं, चाहे आंधी आती है, चाहे तूफान आती है, किसी प्रकार का भी कोई विपरीत परिस्थितियाँ आती है, वो आंतरिक दृष्टि मजबूत होने के कारण वो हिलता नहीं है, वो डोलता नहीं है, वो धीरे धीरे सहन करते हुए बढ़ता है और उसी व्यक्ति को आगे चल के सफलता मिलती है। उसी का
नाम होता है, उसी का यश होता है, उसी का कृति होती है, वही आदमी समाज के अंदर में इज्जतदार बनता है। पर शुरुआती दौर में हमें क्या करना है, हमें आंतरिक दृष्टि से मजबूत होने की बहुत ज़रूरी है। हम मजबूत नहीं रहेंगे तो कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। बड़ा काम करने के लिए आंतरिक दृष्टि हमें मजबूत होना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, परसेंटेज में देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा कहा जाए, वो ऐसे व्यक्ति है, वो बाहरी दृष्टि से देखते हैं कि चलो भाई ये काम कर रहा है तो वहाँ फ़ायदा हो रहा है, ये काम हो रहा है तो यहाँ फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पर करने से ये फ़ायदा होता है। वो स्थिर माइंड हो रहा के वो काम नहीं कर पाते हैं। तो हमें स्थिर माइंड रखने के लिए हमारी जो दृष्टि है वो दृष्टि दो प्रकार के हैं। वो दोनों प्रकार के दृष्टि को हमको जानने की ज़रूरत है और जान के उसको अमल करना चाहिए, और अमल करने के बाद में उसको काम करने की कोशिश करना चाहिए कि हम आगे 15 साल में क्या हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकता है। इस व्यू को और दृष्टि को देखकर अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज आप लोग जो भी मेरा वीडियो को देख रहे हैं, उसका कहने का मेरा मतलब है, आप अंदर से आपका एक दृष्टि है वो अदृश्य रूप में दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना, किसके द्वारा दिखाई देता है, लेकिन अंदर एक सोच, एक विचार, एक नज़रिया जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा हम देखते हैं, वही हमारा आंतरिक दृष्टि है। और इस आँखों के द्वारा जो देखते हैं उसको बाहरी दृष्टि कहते हैं। बाहरी दृष्टि के अंदर में जो भी घटनाएं होती है, दिखाई देती है, वो हम बाहरी घटनाएं के अनुसार हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, देखते हैं, उसको हम बाहरी दृष्टि कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, मैं कहूँगा कि आप लोग अपने आंतरिक दृष्टि को बड़ा बनाएं और मजबूत बनाएं और बृहद बनाएं और हिले नहीं, और अपने घर परिवार और अपने बच्चों को भी इन बातों को शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि वो अपने अंदर से वो मजबूत हो सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपना विचार को समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद।